ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? तब झूठा उसके सामने अपना दुखड़ा सुनाना प्रारंभ करता है और गांव जाते समय देखी उस खरबूजे की बेल से लेकर गांव वाले के साथ शर्त हारने तक का पूरा किस्सा कह सुनाता है। पूरी बात सुन, शुभा चतुर बोला। क्या तुमने खरबूजे की बेल देखने वाली बात का जिक्र किसी और के आगे भी किया था? झूठा कुछ देर सोचकर बोला, हाँ यार, मुझसे बड़ी भूल हुई। तुम्हारी हिदायत के बाद भी मैंने अपने मन की बात अपनी लुगाई के आगे बता दी। शुभा चतुर बोला, भाई चंद्र, तुम्हारी लुगाई नरभाग है। तुम्हारे साथ शर्त लगाने वाले उस दुर्जन सिंह के साथ मिलकर वो तुमसे धोखा कर रही है। शुभा चतुर की बात सुन झूठे का कलेजा बैठ गया। बोला, यार मुझे भी शक तो था उल्टा पर, अब कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए? शुभा चतुर बोला, तुम्हारे पास सबसे कीमती वस्तुएं क्या क्या है? झूठा कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक तगड़ा घोड़ा है और एक अच्छी नस्ल की भैंस। शुभा चतुर बोला, तो सुन मेरी बात ध्यान से। अपने घोड़े और भैंस को एक कमरे के अंदर बांधकर उसे ताला लगा देना और अपनी लुगाई को पूरे गहने आदि पहनाकर छत पर बिठाकर सीढ़ी लगा देना। तुम्हारी शर्त अनुसार 3 चीजों को हाथ लगाने की बात है। तो वो जब घोड़े और भैंस के लिए चलेगा तो पहले किवाड़, फिर उसकी कुंडी, फिर ताला और चाबी, इनको तो हाथ लगाएगा ही। ऐसे ही जब वो तुम्हारी लुगाई को हाथ लगाने के लिए सीढ़ी चढ़ेगा तो सीढ़ी के डंडे को तो छुएगा ही। इतनी बात कहकर शुभा चतुर झूठे की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ देखता है। झूठा अपने मित्र की बात को समझ चुका था। पूरी योजना समझ उसके चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते हैं। रात हुई तो शुभा चतुर बोला, चलो अब उस तांगे वाले को राजी करके आते हैं। शुभा चतुर और झूठा उस बदमाश तांगे वाले को सबक सिखाने के लिए उनके घर की तरफ चल पड़ते हैं। झूठा चुपचाप शुभा चतुर के साथ साथ हो लेता है। तांगे वाले के घर के सामने पहुंचकर शुभा चतुर ने भारी सा काठ का लट्ठ यानी डंडा उठाया और तेजी से उसे तांगे वाले के दरवाजे पर मारते हुए दहाड़ कर बोला, बादशाह के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, बोल राजी या नाराज? तांगे वाले ने जब ये शब्द सुने तो वो मुश्किल में पड़ जाता है। अब उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि बादशाह के लड़का होने पर वो नाराज बोले। हकलाते हुए कहता है, राजी। शुभा चतुर फिर से लठ मारते हुए वही शब्द दोहराता है, बादशाह के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, बोल राजी या नाराज? तांगे वाला फिर से बोला, राजी भाई, खूब राजी। ऐसे करके शुभा चतुर 3 बार लठ मारते हुए उसे 3 बार राजी बुलवा लेता है। फिर तांगे वाले से कहता है, एक राजी को तुम अपने पास रखो, दूसरी के बदले जो सिक्के और 9 करोड़ी लाल तुमने लिया है उसके साथ साथ अपने पास जमा सिक्के भी इसे दे दो, और तीसरी राजी तुम्हारे ऊपर उधार रही, जब मन करेगा तब आकर ले लूंगा। इस तरह शुभा चतुर ने सूद के साथ झूठे को उसका सारा धन वापस दिलवाते हुए तांगे वाले को उसी के भुने जाल में फंसा दिया। झूठा बार बार शुभा चतुर की बुद्धि की दाद देता हुआ खुशी खुशी उससे विदाई लेकर तेजी के साथ अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। सुबह होते होते लंबे सफर के बाद झूठा अपने गांव पहुंच जाता है।